होंगे जो मुझे शायद पता आज तक नहीं होगा। खैर चलो, ईश्वर तो देख ही रहे ना, ठीक है। और रही उसकी बात कि उसके बाद जो मेरे दादाजी थे वो काली के यहाँ जाते थे, ठीक है ना, वहाँ पे जो बलि वगैरह देते थे। उसके बाद हमारी एक दादी दी थी, हमारी दादी भी बहुत करती थी। और जो लास्ट टाइम 80 साल की होगी जो दादी हमारी, हमारे दादा भी 90-95 साल के एक्सपायर मतलब मरे हैं। हमारे दादा बहुत बूढ़े थे, 90-95 साल के थे। दादी भी 80-85 साल की डेथ हुई है। ऐसे नहीं कि हमारे में 30-40 साल में कोई चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी मम्मी को ही हो गया था तो मम्मी चली गई थी, मतलब 45 साल में। पापा की भी मेरी एज अच्छी थी, मेरे मतलब सबकी एज बड़ी 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 होती है एज ना। और हम लोग शुरू से ही इन चीज़ों में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ कुल देवी की पूजा होती है, सब होती है, और ये ईश्वर को ज़्यादा मानते हैं। तो ऐसे ही बेकार में तुम पंगे ले रहे हो, क्योंकि ये लोग छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि मैं घर का छोटा बच्चा हूँ, मैं भी इन्हीं के साथ करती हूँ। मेरी बहन थी, उसका भी यही था, बहुत ईश्वर को मानती थी, एक्सपायर हो गई। वो बहुत मानती थी, व्रत दिन त्यौहार वो भी बहुत रखती थी। शिवालय में जोत जलाना सेम मेरा वाला हाल है। तो एक्सपायर हो गई वो तो खैर। और मतलब ये सारा फैमिली में हमारा चलता आ रहा है। सोचो भाई, उसी घर का बच्चा इतना कर रहा है तो और सारी ब्लेसिंग मेरे ऊपर आ रही है। मेरी दादा की, मेरी बहन की, बुआ, ये और सारी ब्लेसिंग मेरे पर आ रही है। घर का छोटा बच्चा थी ना। और आप मेरे साथ कुछ गलत सोचोगे, करोगे, सोचो तो काम करेगी ये चीज़ें। तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा, फिर गलत होगा, गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ। कहीं बहुत बड़ा मेजर ना हो जाए। पर तुम्हें समझ में नहीं आ रही, चुप करके नहीं बैठ रहे, पीछे नहीं हट रहे। जितना सब कुछ मेरे में लगाया, अगर अपने में लगाते तो कुछ बन जाता। चोरियां मत करते, अपना करो। अपना करा नहीं होगा, मेरा चुराया होगा। मैं जो बोल बोल के इसमें अपनी वीडियो बनाती हूँ, मेरी वीडियो चुराई होगी, उस अपनी नई वीडियो बनाई होगी। मैं गलत काम नहीं करती। कहते हैं ना, किसी की मेहनत को खाओगे ना, ऐसे कहते नहीं किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही गिर जाते हो, किसी मेहनत का थोड़ी खाओगे। मैंने कहा ना, तंत्र मंत्र तो इंसान का बनाया हुआ है, लेकिन जो ईश्वर करता है ना, उसका कोई काट नहीं होती, उसकी कोई काट नहीं होती। फिर क्या करोगे? और वो जब अब एक बारी करने पे आ गया ना, तो कोई काट नहीं है उसकी। कोई तांत्रिक काट दे, कोई काट दे, ना 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 ना, कोई काट नहीं होगी। फिर तुम क्या करोगे? सोचो फिर क्या करोगे? सुनील बाबू कौन है जो ड्रिंक बहुत करता है, उसको गुस्सा है, उसको ये है, उसको वो है। भाई तेरे को जो मर्जी हो, हमें इससे क्या लेना देना। मेरा घर, मेरे ईश्वर, मेरा बच्चा, बस मैं तो यही चाहती हूँ कि बस सब कुछ बना रहा है ऐसे। आगे तो मैं समझा सकती थी, तो मैं रोज़ समझाती हूँ, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आती। कहती इसलिए सबके, वो कहते मत बताया कर, नहीं बताना चाहिए। उससे क्या है कि ईश्वर जब हिसाब करें, कहेंगे देख ये सब कुछ बताती थी, इसने बताया भी, आगा भी किया, तूने सुना नहीं ना, अब तू ये ले। जब ईश्वर करने पे आएंगे ना, तो मेरे पलड़े भारी होंगे कि मैंने हर चीज़ बताई। ये करने से मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे ऐसा हो रहा है, तुम लोगों ने ऐसा किया। मैं हर चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर करती थी। भगवान कहेगा कि हाँ ये सब कुछ बताती थी, पर तुम लोगों ने इसकी सुनी नहीं, इसको कोई कसर नहीं छोड़ी इसको तंग करने में। और अब तुम लोग, क्योंकि तुम्हारी फिर कोई बचाव नहीं होगी, कोई बचाव नहीं बचेगा तुम्हारे लिए। इसलिए बताती हूँ मैं अपने पॉइंट बढ़ाती हूँ, तुम्हारे पॉइंट कम करती हूँ। अगर तुम सुन लोगे तो तुम्हारे पॉइंट भी बन जाएंगे, पर तुम सुनते नहीं हो, तुम्हारी ईगो प्रॉब्लम है, तुम मुझे नुकसान पहुँचाते हो, तुम्हारे पॉइंट कम हो जाते हैं, मेरे नंबर बढ़ जाते हैं। ईश्वर मेरे साथ, मैं और ईश्वर मेरे साथ आ जाता है। ये है मेरी पॉलिसी। मैं इसलिए मैं सारी चीज़ बताती हूँ। कहते हैं ना मत बताया करो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, नहीं मैं बताती हूँ। वो इसलिए कि तुम रुक जाओ, तुम रुकते नहीं हो तो तुम्हारा माइनस पॉइंट हो जाता है, मेरा प्लस पॉइंट हो जाता है। मैं अपने कर्म इकट्ठे कर रही हूँ, अच्छे वाले कर्म कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं अच्छे वाले कर्म कर रही हूँ, तो ईश्वर इसलिए मेरा साथ देते हैं।